अनमोल बाली, अरविंद ओझा, हमारे दोनों संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है यहां पर कि एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के गोताखोर अनमोल के पीछे उन्होंने दिखाया, पूरा ट्रक भरकर वो लाइफ जैकेट्स लाए थे और वो पहनकर डाइवर्स यानी कि वो यहां इस बेसमेंट में उतर रहे हैं और ये तलाश करेंगे कि कहीं कोई बच्चा फंसा तो नहीं है। अरविंद दिखा रहे हैं 4 पाइप, मोटे मोटे पाइप वहां पर लगे हुए हैं और उनसे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक ये पानी पूरा नहीं निकल पाया है। मतलब बेसमेंट में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि वो पानी अभी तक खाली नहीं हो पाया। वो बच्चे जो इन इलाकों में कोचिंग करते हैं, जो इस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, वो सब सड़कों पर हैं, बेहद गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कमरों में ठूस दिया जाता है, छोटे छोटे कमरों में हमें यहां पर रखा जाता है और हमारे लिए सुख सुविधाओं की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से अनमोल और अरविंद दोनों के पास लिए चलते हैं। अनमोल, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, बताइए। सैयद, मैं आपको इस समय दिखाना चाहूंगा, आप मेरे आगे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ है, दिल्ली पुलिस की टीम है, आगे लगी हुई है, पर कुछ जहां विद्यार्थी पहुंचे हैं उनमें गुस्सा है। ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, इनका एक दोस्त है वो अभी तक इनको मिल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत देर से यहाँ पुलिस से बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जद्दोजहद का जो दौर है विद्यार्थियों के लिए अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जारी है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं, स्थानीय लोग हैं, इकट्ठे हो गए और कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू मिशन में बहुत जो मुश्किलें हैं आ रही हैं, क्योंकि पानी जो है वो मैला है, कीचड़ वाला पानी है। देखा गया कि इससे पहले गोताखोरों की एक टीम भी उतारी गई, पहले छोटी मोटर्स लाई गई, फिर बड़ी मोटर्स लाई गई। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट्स है, लाइफ जैकेट्स पहनकर अंदर गोता लगाया जा रहा है। पहले 2 फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बॉडी यहाँ से निकाल ली गई है और जो अभी तक कहा जा रहा है कि जो एक बच्चा अभी भी फंसा हुआ है, जो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक फीमेल यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ लोग दुआ कर रहे हैं कि जो बच्चा अंदर फंसा है बचा हो। पर वहीं आप मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो प्रशासनिक अमला है वो पूरा ग्राउंड पर आ चुका है। कहीं ना कहीं लोगों का इस मामले पर गुस्सा है। पर सैयद, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। आसपास आप मेरे देख सकते होंगे कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तकरीबन 4 से मंजिल ऊंची ये बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है। मैं पहले दूसरी तरफ गया और इस तरफ भी गया, मैं आपको दोनों तरफ दिखाना चाहूंगा कि बेसमेंट्स के बाहर मैंने देखा कि भारी संख्या में जो पानी है वो भरा हुआ है। यहाँ एक सामने आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, अभी इसका काम चल रहा है। कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर भी पानी भरा हुआ है। इसके साथ एक और बिल्डिंग है, वही मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि इस बिल्डिंग में भी मैंने देखा बाहर कैसे पानी जो था फ्लो कर रहा था। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है सवालिया निशान के घेरे में है। ये यूपीएससी का मक्का कहा जाता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है और ये पहली घटना नहीं इस इलाके में हुई। अभी 4 दिन पहले देखा गया कि नीलेश राय नाम का 26 साल का एक युवा जो यूपीएससी का एस्पिरेंट था, वो भी प्रशासन की नाकामयाबी के कारण मौत की भेंट चढ़ जाता है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बच्चे इकट्ठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर। इस साल मार्च में मैंने आरटीआई फाइल की थी कि जो ये लाइब्रेरीज चल रही है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में लाइब्रेरीज चल रही है, इनका एसओपी क्या है कि उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी ऑडिट होता है कि नहीं होता है सेफ्टी का। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट का रिप्लाई था उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनके पास ना कोई ऐसा एसओपी था कि बेसमेंट में जो लाइब्रेरीज खुलती है उसके लिए लाइसेंस चाहिए या कुछ प्रोसीजर्स उनको कंप्लीट करना है, क्या सेफ्टी नॉर्म्स पूरे करना है, फायर नॉर्म्स, उनको उन्होंने बोला कि ऐसा हम कुछ नहीं मेंटेन करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे था आरटीआई में कि अभी तक कितने लोग एक्सपायर कर चुके हैं ऐसे एक्सीडेंट की वजह से जो लाइब्रेरीज में हुए हैं, तो उनके पास इस चीज का भी कोई डेटा नहीं था। और तो सर कुल मिला के बात यह है कि अब आपने जो आरटीआई डाली, कौन कौन से डिपार्टमेंट ने आपको इस पर आंसर किया? मुझे इसी फायर सेफ्टी ने आंसर किया। फायर सेफ्टी ने? मैंने उन्हीं को फायर सेफ्टी को ही आरटीआई। तो उन्होंने बोला इन पर उनका पर कोई डाटा नहीं है, कोई डेटा नहीं, फैक्ट्स नहीं है। फायर सेफ्टी वाले इंस्टीट्यूट्स में जाके वसूली कैसे कर रहे हैं? कई इंस्टीट्यूट्स में फायर सेफ्टी वाले गए हैं, उन्होंने वसूलियां करी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। और तो और आज यहाँ पे हम लोग को शांत किया जा रहा है कि यहाँ पे हड़कंप क्यों मचा रहे हो। हम बस यही पूछना चाहते हैं, अब 2 दिन पहले जब हमारा दोस्त की हत्या हुई है, वहाँ पे मौत हुई है और तो तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आज अगर हम यहाँ पे उनके साथ में खड़े हुए हैं तो हम लोग को बोला जा रहा है आप लोग जाइए, हम कर रहे हैं। मेरे बगल में रह रहा है नीलेश राय की मौत होती है, लड़के हंगामा नहीं करते, प्रशासन भरोसा करते हैं। 6 दिन में क्या हुआ मामला? पहली बार प्रीलिम्स निकला, वो मेंस लिखने वाला था, कोई किसी ने जवाबदेही नहीं कर देता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर, कोचिंग इंडस्ट्री, प्रशासन, पुलिस का नेक्सस इतना तगड़ा है कि किसी मामूली अधिकारी के तोड़ना नाको चने चबाने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे मेरे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है विद्यार्थी, आप बात करते रहिए बच्चों से। एस्पिरेंट ने हमें बताया कि उसने इस मामले आप बात करते रहिए अनमोल। और सैयद उसको कोई जवाब भी नहीं मिला इस मामले पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
ये 8 मार्च की आरटीआई है 8 और मार्च गवर्नमेंट कोई डेटा मेंटेन नहीं करती है किसी प्रकार का, कोई एसओपी प्रोसीजर नहीं है कि बेसमेंट में एक गेट है, आग लगने पे एक गेट से कितने लोग भाग सकते हैं। आज सेम कंडीशन हुआ है। एग्जिट गेट होना एक चाहिए होना है। रेगुलेशन के हिसाब से। हाई कोर्ट का नोटिस गया है सारे इंस्टीट्यूट्स को कि अगर आपके पास बेसमेंट है तो वहां पे एक एंट्री एक एग्जिट होना चाहिए किसी ऐसे सिनेरियो में। फिर भी कई इंस्टीट्यूट्स ने कंप्लाई नहीं करा, जिसकी वजह से आज हमको ये देखना पड़ रहा है। जो ये बेसमेंट थी यहाँ एंट्री एग्जिट था, यहाँ और इंस्टीट्यूट इसका मैं अवेयर नहीं हूँ। बाकी कुछ इंस्टीट्यूट्स में, जैसे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट आईएस करके, उन्होंने स्पेसिफिकली बनवाया है वहाँ पे। नेक्स्ट आईएस नाम का इंस्टीट्यूट है जिसके सीएमडी बी सिंह सर, उन्होंने बनवाया वहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट, जिसके फायर सेफ्टी नॉर्म से कंप्लाई किया तब जाके खुली है। अनमोल, आप बात करते रहिए, हम एक बार अरविंद के पास आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आपके पास, सब अपनी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, और अरविंद के पास भी कुछ लोग हैं वहाँ पर। बताइए अरविंद, कौन है ये, क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऐश्वर्य मिश्रा आप है। किसको तलाशते हुए यहाँ तक पहुँचे? मेरा एक फ्रेंड है किंसले, वो यहाँ पे पता था कि राव लाइब्रेरी में आता था और राव कोचिंग में एडमिशन लिया था और 1 साल तक उसने राव में पूरा कोचिंग किया था और उसकी कोचिंग ओवर हो गई थी और वो लाइब्रेरी जाता था, लेकिन उससे अभी बात नहीं हो पा रही। नीचे यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी है? हाँ, बेसमेंट में लाइब्रेरी अच्छा, है। कभी आप यहाँ पर आए? कितने बेसमेंट है? 1, 2? सर देखिए कि ये तो नहीं पता कि पहला है कि दूसरा है, लेकिन अगर एक बेसमेंट भी होगा तो कम से कम 12 फीट की गहराई तो होगी। बिल्कुल 12 फीट। जरा राजा एक बार करीब आए, क्योंकि हम आपको साथ साथ रेस्क्यू, देखिए जो पानी का प्रवाह है वो काफी तेज हो चुका है, यानी पानी जोर शोर से निकाला जा रहा है, क्योंकि 3 वाटर पंप यहाँ पर लगा दिए गए। और राजा थोड़ा सावधानी करके आए। सईद, हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की क्लियर जरा तस्वीरें आपको दिखा दें, क्योंकि ये एंट्री गेट है राव आईएएस कोचिंग सेंटर का, और कोचिंग सेंटर के नीचे ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जो लाइफ गार्ड है वो लगाकर एनडीआरएफ के जवान, जरा क्लोज करके आप राजा दिखाइए, एनडीआरएफ के जवान वो आपको दिखाई देंगे। और अभी अभी एमसीडी की एक गाड़ी आई जिसमें मोटर पंप था, वो मोटर पंप से पानी निकाला गया। अब ये एंट्री गेट है सड़क की तरफ। अगर आप देखिए यहाँ पर तो कितना पानी है, ये पानी जो बेसमेंट से निकाला गया वो सड़क पर जमा हुआ और लगातार तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है मोटर पंप से पानी निकाला जा रहा। तो जिस तरह से हमने बात की है, ये एक सहयोगी है जिनका दोस्त वो नहीं मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर आए। वो भी बता रहे थे कि आईएएस की कोचिंग का जो यहाँ पर लाइब्रेरी है उसमें आता था और अभी तक वो लापता है। तो जैसे जैसे ये दुखद खबर लोगों को मिल रही है, कोई अपना बेटा तलाशने आ रहा है, कोई अपना दोस्त तलाशने के लिए आ रहा है जो इस कोचिंग में आते थे। और आपको बताऊं, राव आईएएस काफी फेमस कोचिंग सेंटर है। जरा तस्वीर दिखाते हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है।